देश की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन बॉम्बे के विक्टोरिया टर्मिनस और कुर्ला के बीच 3 फरवरी 1925 को चली थी और उसने 9.5 मील यानी कि लगभग 15 किलोमीटर की दूरी तय की थी। फिर 1926 में थाने और महीम जुड़े। 1927 में विद्युतीकरण यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन कल्याण तक पूरा हो गया था। उसके बाद 1928 में उत्तर में बोरीवली, 1930 में कल्याण पुणे ट्रैक पर विद्युतीकरण पूरा हो गया था। 15 नवंबर 1931 को मद्रास और तांबरम के बीच मीटर गेज ट्रैक के विद्युतीकरण का उद्घाटन किया गया था, जो कि 1500 वोल्ट डीसी पर आधारित था। उसके बाद एकमात्र विद्युतीकरण परियोजना बोरीवली विरार की थी, जो कि 1936 में समाप्त हुई। मेनलाइन ट्रैफिक के लिए GIPR ने मतलब ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, जो कि कुछ एक्सटेंशंस के बाद उसे आज हम सेंट्रल रेलवे बोलते हैं, जिसने करजत पुणे और कसारा इगतपुरी खंडों का विद्युतीकरण किया। इसके बाद एक लंबा अंतराल आया और अगला इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट केवल 1953 या 1954 में शुरू हुआ। कलकत्ता क्षेत्र में 3 kV DC जंक्शन का उपयोग हुआ। इस समय मेनलाइन विद्युतीकरण यानी कि हावड़ा मुगल सराय के विचार को गंभीरता से लिया गया था। 25 kV AC ट्रैक्शन के लिए समर्थन इस समय भी बढ़ रहे थे, विशेष रूप से SNCF से AC लोगों के कुछ परीक्षण के बाद। तो देश का पहला 25 kV AC इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक कलकत्ता क्षेत्र के बुर्दवान मुगलसराय सेक्शन का था, जो 1957 में पूरा हुआ। अगर मैं बात करूं पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की, तो 25 kV AC का उपयोग करते हुए पहला वास्तविक ट्रेन का रन 15 दिसंबर 1959 को केंद्र पोसी राजखरसवन सेक्शन पर हुआ था। हालांकि इससे पहले काफ़ी ट्रायल रन हो चुके थे, पर जनता के लिए किसी 25 kV AC सप्लाइड इलेक्ट्रिक इंजन से ऑपरेट होने वाली ट्रेन के दरवाजे इसी सेक्शन पर खुले थे। हावड़ा गया को 1960 तक और पूरे हावड़ा दिल्ली मार्ग को 5 अगस्त 1976 को विद्युतीकृत किया गया था। इसके बाद बॉम्बे दिल्ली मार्ग को 1 फरवरी 1988 तक विद्युतीकृत किया गया था। 1960 और 1970 के दशक के प्रारंभ में कई अध्ययनों से ये पता लगाया गया था कि भारतीय रेलवे के लिए लंबे समय में डीजल या इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर वास्तविक में आधारित किफ़ायती और बेहतर था। इनमें से अधिकांश इलेक्ट्रिफिकेशन की ओर झुक गए, विशेष रूप से उच्च यातायात वर्गों के लिए। 1970 के दशक के मध्य में तेल की कीमतों में वृद्धि ने इस तर्क को और आगे बढ़ा दिया था कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के पक्ष में है, क्योंकि भारत में बिजली उत्पादन जल विद्युत या कोयला आधारित है। 1950 के दशक के मध्य में भारत ने DC से लेकर AC ट्रैक्शन तक की योजना बनाई। चूँकि फ्रांसीसी विकास ने इस क्षेत्र का नेतृत्व किया, इसलिए पहले SNCF से आपूर्ति किए गए AC इंजन ने उस देश के अभ्यास का अनुसरण किया, चाहे वह भारत या फ्रांस में बनाया गया हो। पर ये 8 पहिए वाले वैम एक इंजन थे, जो अभी भी कुछ जगहों पर चल रहे हैं। बम्बई दिल्ली मार्ग पूरी तरह से दिसंबर 1987 तक विद्युतीकृत हो गया था। भुसावल इटारसी सेक्शन के इलेक्ट्रीफाइड होने से सेंट्रल रेलवे मार्ग को पूरी तरह से जून 1990 तक विद्युतीकृत हो गया था। 1990 के दशक में 2x25 kV AC प्रणाली को रखा जाना शुरू हुआ। इस प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली नियमित सेवा बीना और कटनी के बीच 16 जनवरी 1995 को शुरू हुई थी। इसके बाद इससे विश्रामपुर तक बढ़ाया गया। लगभग 25 वर्षों के आक्रामक विद्युतीकरण के बाद अब भारतीय रेलवे के पास अपने नेटवर्क के अधिकांश व्यस्त मार्ग विद्युतीकृत हैं, हालांकि सभी नहीं पर अधिकतर, और इसके परिणाम स्वरूप लगभग 65% यातायात विद्युतीकृत कृषण द्वारा बाधित हो रहा है। तो ये थी कुछ पिछले 100 वर्षों की हिस्ट्री जो मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। फिर मिलेंगे ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।